देखो, नाम तो हर भाजपा वाले किसी को क्या नाम दे देते हैं, वो तो आप उनसे पूछें कि भाई गुपकार गैंग कैसे हो गया ये। और जो आदमी भी भाजपा के साथ नहीं जुड़ा है वो या तो पाकिस्तानी है या चाइनीज़ है, एंटी नेशनल है। तो फिर तो नेशनल लोगों की तादाद तो बहुत कम बची ना जम्मू कश्मीर में। ये उनसे सवाल अगर आप पूछें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि भाई आपके नज़दीक नेशनल होने की डेफिनेशन क्या है, कि सिर्फ जो बीजेपी में है वही नेशनलिस्ट है, बाकी जितने भी लोग हैं वो सब एंटी नेशनल हैं, वो सब पाकिस्तानी हैं, वो सब चाइनीज़ हैं। तो ये सवाल आप उनसे पूछें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुपकार अलायंस जो बना है वो 370 की वापसी के लिए बना है। वो रियासत की स्टेटहुड जो थी, यूनियन टेरिटरी की स्टेटहुड को वापस लाने के लिए बना है। वो जो जितने भी आपने एंटी पीपल जो कानून बनाए हैं उन कानूनों की वापसी के लिए बनाया गया है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूं वंदना मलकाइन नायर। डीडीसी इलेक्शंस की बात करें तो अक्सर अब खबरों में आपको यही सुनने को मिल रहा है और अब रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और आज तो ओथ भी हो चुकी। फिर भी हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर जज मुजफ्फर खान जी। इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से डीडीसी इलेक्शंस में जो है ये किस तरह से सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि जिस खित्ते से ये हैं राजौरी से अगर बात करें तो ये एनसी से हैं। एनसी के ये कार्यकर्ता हैं, एनसी के ये लीडर हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना है। सबसे ज़्यादा सीट्स की बात करें तो राजौरी से एनसी ने ही हासिल की है। इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, सबसे पहले बात करेंगे, आप राजौरी खित्ते से हैं और राजौरी से डीडीसी इलेक्शंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट्स जो हैं आपने हासिल की हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया इस इलेक्शंस में? देखो, एक तो पार्टी डिसीजन भी था। मुझे पार्टी ने राजौरी कंस्टिट्यूंसी से एमएलए की सीट के लिए एक किस्म का डिक्लेयर्ड कैंडिडेट किया हुआ है, तो मैं मुनासिब नहीं समझता था। दूसरा, हमारे एक सीनियर लीडर थे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, तो हम सब ने, पार्टी ने ये फ़ैसला किया कि हम उनको लड़ाएंगे। तो जो पार्टी फ़ैसला करती है हमें उसके साथ चलना पड़ता है। तो पार्टी ने ये फ़ैसला किया था कि भाई हम इस बार हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सदर साहब हैं हम उनको वहाँ से डीडीसी का इलेक्शन लड़वाएंगे। जी, धारा 370 खत्म होने के बाद लोगों का कहना था कि एनसी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर एनसी की बात करें तो आपके ही खित्ते से सबसे ज़्यादा सीट्स हासिल की। एक तरफ उनको गुपकार गैंग का नाम भी दिया गया, इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखो, नाम तो हर भाजपा वाले किसी को क्या नाम दे देते हैं, वो तो आप उनसे पूछें कि भाई गुपकार गैंग कैसे हो गया ये। और जो आदमी भी भाजपा के साथ नहीं जुड़ा है वो या तो पाकिस्तानी है या चाइनीज़ है, एंटी नेशनल है। तो फिर तो नेशनल लोगों की तादाद तो बहुत कम बची ना जम्मू कश्मीर में। ये उनसे सवाल अगर आप पूछें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि भाई आपके नज़दीक नेशनल होने की डेफिनेशन क्या है, कि सिर्फ जो बीजेपी में है वही नेशनलिस्ट है, बाकी जितने भी लोग हैं वो सब एंटी नेशनल हैं, वो सब पाकिस्तानी हैं, वो सब चाइनीज़ हैं। तो ये सवाल आप उनसे पूछें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। मैं तो इसका जवाब नहीं ना दे सकता। ये जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं वो दे सकते हैं। गुपकार अलायंस जो बना है वो 370 की वापसी के लिए बना है। वो रियासत की स्टेटहुड जो थी, यूनियन टेरिटरी की स्टेटहुड को वापस लाने के लिए बना है। वो जो जितने भी आपने एंटी पीपल जो कानून बनाए हैं उन कानूनों की वापसी के लिए बनाया गया है। ऐसा बात की जाए अगर स्टेटहुड की तो वो हो सकता है वापस हो जाए, लेकिन अगर वहीं रूलिंग पार्टी की बात की जाए तो उनका कहना है कि धारा 370 अब जो है लोग ख्वाब देखना भूल जाएं, इस बात के बारे में भूल जाएं कि अब जो है धारा 370 वापस आएगी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है या उन लोगों ने करना है जो कहते हैं कि ख्वाब मत भूलो? जब सुप्रीम कोर्ट में प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गई हैं, फाइनल आर्गूमेंट्स होने हैं, ये तो कोविड की वजह से जो डिले हो गया, अदरवाइज़ मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक़ में फ़ैसला देगी, क्योंकि 370 को ख़त्म जब किया गया तो बिल्कुल गैर आइनी तरीके से किया गया, आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई। तो मुझे उम्मीद है, मैं ख़ुद एक पटिशनर भी हूँ, मैं एडवोकेट भी हूँ वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, मुझे पूरी उम्मीद है कि 370 सुप्रीम कोर्ट जो है वो वापस करेगा। अगर कश्मीर की बात करें या राजौरी खित्ते की बात करें और भी कई खित्तों से गुपकार गैंग की बात करें, जिसे गुपकार कहा जाता है, तो उन्होंने काफ़ी सीट्स जो है हासिल की हैं। क्या लगता है कि लोग अब उन लोगों के साथ जुड़ चुके हैं जो लोग कहते थे कि
अब जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी, वो आप भी जानते हैं कौन सी पार्टी है, एक ही पार्टी जो है राज करेगी, उन्हें क्या कहेंगे आप? देखो, जमहूरियत में पार्टी वही राज करेगी जिसको लोग सपोर्ट करेंगे। असल राज जो है वो लोग करते हैं जमहूरियत में। असल ताकत लोगों के पास है। लोगों ने अपनी वोट की ताकत से ये साबित किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और गुपकार अलायंस के साथ लोग खड़े हैं जी, दीवार की तरह खड़े हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसको आप क्या रंग देना चाहते हैं? आप तिलमिला गए सब लोग, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हरास करना शुरू हो गई। आप रजौरी की आप देखेंगे, अगर रजौरी में इन ब्लॉक लोगों ने अलायंस को, गुपकार अलायंस को वोट दिया है जी। पुंछ में भी जो लोग जीते हैं वो गुपकार अलायंस के ही लोग हैं। कुछ लोगों का आज़ादी इख्तलाफ छोटा मोटा मामला था, लेकिन वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, लेकिन हैं वो बेसिकली गुपकार अलायंस के साथ ही हैं। आप किश्तवाड़ की मिसाल ले लो, 14 की 14 सीटें ले ली। आप डोडा में कितनी सीटें आपने ली? तो उससे ये साबित होता है क्योंकि गुपकार अलायंस ने इस इलेक्शन को एक अलग मुद्दे पर लड़ा है। वो मुद्दा था कि भाई ये लोग 370 के हक में हैं या खिलाफ हैं, ये स्टेटहुड के हक में हैं या खिलाफ हैं। तो अगर आप जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो लोगों के इस फैसले को मानो। अब आप क्यों पुलिस फोर्स को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पीछे लगा रहे हैं कि भाई आप दूसरी पार्टियों में ज्वाइन करो? जो इंडिपेंडेंट्स हैं उन्होंने इनकार कर दिया कि हम लोग अलायंस के साथ हैं। बुनियादी तौर पर वो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, कुछ पीडीपी के भी हैं जी कश्मीर में, तो वो ज़हनी तौर पर आइडियालॉजिकली वो गुपकार अलायंस के साथ ही हैं। तो अगर लोगों का एक बहुमत मिला है, सपोर्ट मिली है अलायंस को, तो एक जमहूरियत की, हम भी कहते हैं आज़ादी है, जमहूरियत की जीत है। यहाँ जो जमहूरी सिस्टम है उसकी जीत है, लेकिन उस जीत की कदर करो। हम तो ये कहेंगे कि जो भी हुक्मरान हैं वो इस वोट की कदर करें, क्योंकि वोट लोगों की आवाज़ है। आपने कहा कि आप एमएलए का इलेक्शन जो है वो आगे आने वाले समय में लड़ेंगे और नेक्स्ट जो है वही इलेक्शंस रहेंगे। एनसी को आप कहाँ पर देखते हैं आने वाले इलेक्शंस में? देखो, जो इस इलेक्शन में जो ट्रेंड मिले वो तो ये है कि एनसी स्वीप कर गई और एनसी ही स्वीप करेगी। मैं आज आपको अपनी असेसमेंट बता देता हूँ। क्या कहीं ना कहीं जम्मू एमएलए, कश्मीर में, क्या कहीं ना कहीं एमएलए की इलेक्शन जब आएगी तो खुद को आप एमएलए की सीट पर देखते हैं? खैर, मैं खुद को नहीं देख सकता, ये लोगों की मर्जी है। अगर लोग चाहेंगे, एमएलए बनना सिर्फ एमएलए के लिए ही नहीं है, मेरा मकसद तो है भाई लोगों की खिदमत करना। तो अगर लोग चाहेंगे कि मैं लोगों की खिदमत करूं, मैं गरीबों की मदद कर सकूं, मैं गरीबों की आवाज़ बन के कहीं बोल सकूं, अगर लोग ये चाहेंगे तो मैं ज़रूर बनूंगा। अगर लोग नहीं चाहेंगे तो मैं जितना मर्जी चाहूं, मैं ख्वाब में कहीं भी किस कुर्सी पे बैठ के देखूं, अपना ख्वाब देखूं, मैं उस कुर्सी में बैठा हूं, तो उससे कोई हासिल होने वाली चीज़ है नहीं। ये जमहूरियत में यही तो इसकी खूबसूरती है कि यहाँ पावर गरीब आवाम के पास है। अगर आवाम चुनेगी, आवाम मुझे पसंद करेगी, आवाम चाहेगी कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं, मैं उन लोगों की आवाज़ बनकर, उनके आंसू बनकर मैं रो सकूं, मैं बोल सकूं, मैं उनकी ज़बान बन के असेंबली में बोल सकूं, तो मैं ज़रूर बनूंगा जी। तो असल ताकत लोगों के पास है। अब लोग मुझे कुर्सी पर बैठाएंगे तो बैठ सकता हूँ, नहीं बैठाएंगे तो कोई चांस नहीं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे फॉर्मर जज मुजफ्फर खान जी, जिन्होंने बताया डीडीसी इलेक्शंस को लेकर कि जो गुपकार एलियंस को गुपकार गैंग का नाम दे रहे थे, उन्हें अब पता चल गया है कि ये वो गुपकार गैंग है या गुपकार एलियंस, क्योंकि लोगों ने उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जीत दी है। अगर पुंछ राजौरी की बात करें तो गुपकार एलियंस को सबसे ज़्यादा जो है वोट हासिल किए हैं। तो यहाँ से इनका कहना है कि पता चलता है कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं उनमें हमारी क्या जगह है। आपको भी अगर लगता है कि आने वाले इलेक्शंस में फिर से गुपकार एलियंस को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेंगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्प्लिट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना मलकाइन नायर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।